हेलो प्यारे बच्चों, एलाइड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफिशियल में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लेकर आ गया हूं इंग्लिश ग्रामर का चौथा पार्ट यानी प्रीपोजिशन और उसके कुछ यूजेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और इस इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 4 को यानी प्रीपोजिशन और उसके कुछ यूजेस के बारे में सीखते हैं। बच्चों, प्रीपोजिशन की बात करें। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है और साथ साथ ये नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन है वो बताने की कोशिश करता है प्रीपोजिशन। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस। यहाँ पर जो बाय लगा है, बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन है जो यहाँ पर हमें प्रोनाउन और किसी नाउन का रिलेशन यहाँ पर बता रहा है। नेक्स्ट है वी स्टार्ट स्कूल इन समर। वी स्टार्ट स्कूल इन समर, तो यहाँ पर भी आपका प्रोनाउन और स्कूल और समर के बीच, ठीक है, इन का उपयोग हुआ है तो इन जो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी सेंटेंस को में नाउन्स और प्रोनाउन के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर हम कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स प्रीपोजिशन के देख सकते हैं। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, मतलब हमारे तुम्हारे बीच, ठीक है। अमंग का मतलब हम सभी के बीच में, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं वायरस, वायरस इज अराउंड अमंग अस, मतलब कि हमारे किसी के न किसी के अंदर है, ठीक है। बिटवीन मतलब दो व्यक्तियों के बीच बात होती है, तो है ना। इन में, विद इन भीतर, अक्रॉस पार, थ्रू के माध्यम से, एट पर, इन में, इनटू जांच, फॉर के लिए, सिंस जब से, बिफोर से इससे पहले, इन फ्रंट ऑफ इसके सामने, ऑन पर, ओवर ऊपर, बिसाइड बगल में, बिसाइड्स अलावा, बाय द्वारा, विथ साथ से, ऑन पर, अपॉन के ऊपर, इंस्पाइट ऑफ बावजूद, डिस्पाइट भी बावजूद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स को यहाँ समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जितने भी प्रीपोजिशन है ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, दो पिक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं और दोनों में जो वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे इन पिक्चर्स के माध्यम से कि वो प्रीपोजिशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बिसाइड का मतलब हो गया बाजू में। जस्ट देखो, पेड़ के बाजू में एक बंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिसाइड में, यहाँ पर उसके बाजू में ये आदमी है। नेक्स्ट है बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे, ठीक है। बिहाइंड का मतलब हो गया इस पेड़ के पीछे कौन है, कोई छुपा हुआ है, तो बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे। इन, इन का मतलब हो गया उसके अंदर में, इन का मतलब हो गया उसके अंदर में। ऑन का मतलब हो गया उसके ऊपर, ऑन का मतलब हो गया उसके ऊपर। अंडर का मतलब हो गया उसके नीचे, अंडर का मतलब हो गया उसके नीचे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया सामने। आउट ऑफ का मतलब हो गया बाहर। ओवर का मतलब हो गया ऊपर, ऊपर की ओर। बिटवीन का मतलब आप देख सकते हैं बीच में, है ना। और यहाँ पर विद का मतलब हो गया साथ में, दोनों साथ साथ। बिलो का मतलब हो गया जस्ट नीचे। अक्रॉस का मतलब हो गया उसके उस पार, साथ साथ में। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूजिंग प्रीपोजिशन। यहाँ पर अबव, अबव का उपयोग हम लोग समथिंग वेरी रिलेटेड टू द समथिंग एल्स, ठीक है। मतलब अबव का उपयोग हम क्या, अबव का मतलब क्या है? अबव का मतलब हो गया जैसे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर, मेरे ऊपर, मतलब मेरे जस्ट ऊपर जो है कोई चीज़ अगर रखी हुई है मेरे ऊपर, चाहे कितनी भी हाइट में हो, वो क्या कहलाएगा? मेरे जस्ट ऊपर, वो कहलाएगा अबव, ठीक है। वही हम बात करते हैं ओवर की, तो ओवर का मतलब हो गया, ओवर का मतलब हो गया मेरे ऊपर, मतलब किसी भी पोजीशन में हो सकता है, चाहे वो जैसे एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, सपोज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पर अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो ये इसको हम बोलेंगे ओवर, इसका मतलब हो गया ओवर। अगर जस्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, सिर के ऊपर कोई चीज़, तो हो जाएगा अबव, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब क्या हो गया? अक्रॉस का मतलब हो गया ऑन द साइड ऑफ, अक्रॉस का मतलब हो गया उस पार,
मतलब उसके साइड में अगर हम देखते हैं रोड, ये जैसे रोड गई हुई है, रोड के किनारे किनारे नाली भी बनी रहती है नालियाँ, ठीक है। तो ये किनारे जो उस पार रोड के इस पार बनी हुई है, रोड के उस पार बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं अक्रॉस, ठीक है। तो पोजीशन है अलोंग। अलोंग का मतलब हो गया उसके साथ साथ, उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके साथ साथ कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसको बोलते हैं अलोंग। अपने रोड बोलते हैं ना, गो अलोंग विद द रोड। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग का मतलब हो गया बिसाइड्स, मतलब उसके बाजू में, उसके साथ साथ चलना। आप देखोगे पानी की जो लहर है, पानी की जो फ्लो है वो नदी के अकॉर्डिंग चलते रहती है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो लेकिन उसी धारा में बहती रहती है जिस और नदी बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एमंग। एमंग का मतलब होता है विद इन अ ग्रुप। अब जैसे हम 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम में से एक को, मतलब एक के पास बहुत सारे खाने के सामान हैं, चिप्स हैं, तो वो चिप्स को सबको बांटेगा, इसको बांटेगा, इसको बांटेगा, इसको बांटेगा, इसको बांटेगा, तो ऐसे करके सब में ये चिप्स बढ़ गया। तो मतलब ही डिस्ट्रीब्यूटेड चिप्स among his फ्रेंड्स। अराउंड का मतलब हो गया इन ए सर्कुलर वे। अराउंड का मतलब हो गया, अराउंड और अमंग में क्या डिफरेंस है? अमंग का मतलब हो गया आपसी बीच में, लेकिन अराउंड का मतलब हो गया आपके आसपास, वो चाहे कितनी भी दूरी पर हो, आपके आसपास। मतलब जैसे आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। आपके आसपास में हवा है, आपके आसपास में घर है, आपके आसपास में आसमान है। मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एट, नेक्स्ट है एट। एट का मतलब हो गया दैट इंडिकेट द पर्टिकुलर पॉइंट। एट का मतलब हो गया एक निश्चित समय बताना, ठीक है। आई विल मीट एट 5 AM इन द मॉर्निंग। 5 बजे सुबह आपसे मिलूंगा। तो यहाँ पर एट जो है समय बता रहा है यहाँ पर। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब हो गया एट द बैक ऑफ, पीछे। बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे, ठीक है, बैक ऑफ। बिलो का मतलब हो गया लोअर रिलेटिव टू समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज़ बिल्कुल नीचे है। सपोज यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई चीज़ यहाँ पर बॉल रखी हुई है टेबल के नीचे, जस्ट टेबल के नीचे बॉल रखी हुई है, तो ये बिलो द टेबल, बॉल इज लाइंग बिलो द टेबल। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर जस्ट नीचे रखी हुई है किसी चीज़ के, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, ठीक है। बिसाइड का मतलब हो गया नेक्स्ट टू, उसके बाजू में। बिसाइड का मतलब हो गया नेक्स्ट टू। जैसे ये आदमी है, इसके बाजू में एक और आदमी खड़ा हुआ है, ये राम है, ये श्याम है, तो राम इज स्टैंडिंग बिसाइड्स श्याम। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्लोज टू। क्लोज टू का मतलब हो गया नियर, मतलब पास में। ही इज सिटिंग वेरी क्लोज टू मी, मतलब अगर ये आदमी के पास में ये आदमी बैठा हुआ है, मतलब उसके जस्ट करीब में, बहुत करीब, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, दिस मैन इज सिटिंग वेरी क्लोज टू दिस मैन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्लोज टू मतलब हो गया बहुत ही पास में, राइट। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब हो गया किसी के द्वारा। जैसे मैंने जैसे मैं कह सकता हूँ थ्रू का मतलब हो गया जैसे किसी के द्वारा। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है। अब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है क्या करता है, फंड को इकट्ठा करता है और लोगों की मदद करता है। आपदाओं प्रबंधन में जो भी आपदा आती है, जो प्राकृतिक आपदा हो चाहे कोई भी हो, उसमें जो भी फंड यहाँ पर इकट्ठा होते हैं उससे लोगों की मदद होती है, ठीक है। ये हमारा पैसा इस रिलीफ फंड के थ्रू ज़रूरतमंदों तक पहुँच रहा है, तो हम इनडायरेक्टली क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मदद कर पा रहे हैं, ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ। जैसे आई एम मूविंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन, इस प्रकार से। अप का मतलब हो गया फ्रॉम लो टू हाई। अप का मतलब हो गया नीचे से ऊपर उठना। डाउन का मतलब हो गया ऊपर से नीचे आना। बिटवीन का मतलब हो गया इन द स्पेस सेपरेशन ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच का गैप, दो चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस है वो बिटवीन बताता है हमें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक आदमी है, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है और यहाँ पर एक और आदमी है। इन दोनों के बीच एक क्या रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। तो ये टेबल जो है इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टेबल की पोजीशन इन दोनों के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पर बाय। बाय मतलब हो गया नियर पे। इनसाइड, इनसाइड का मतलब हो गया अंदर यानी विद इन, ठीक है। दिस बॉक्स इज इनसाइड द बिग बॉक्स, ठीक है। नियर वेरी क्लोज बाय। नेक्स्ट टू, बिसाइड्स, ऑन टचिंग समथिंग, ऑन टू मूविंग ऑन टॉप ऑफ द समथिंग, मतलब कोई चीज़ अगर मूव करते हुए ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। जैसे वाटरफॉल है, वाटरफॉल ऊपर से नीचे आता है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑन टू। ऑफ का मतलब अवे फ्रॉम, यू आर ऑफ फ्रॉम द योर स्टेट, योर छत्तीसगढ़ और समथिंग एल्स,
ठीक है। पास्ट, पास्ट का मतलब हो गया ऑन द फादर साइड ऑफ, है ना, मतलब पिछला कोई हिस्सा। अंडर का मतलब हो गया बिलो समथिंग, समथिंग दैट इज बिलो, दैट इज अंडर। जैसे मेरे अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे अंडर में 10 लोग अलग अलग पोजीशन पे होंगे, तो वे 10 लोग जो हैं मेरे अंडर में मतलब मेरे नीचे काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। दे वेंट बाय बस, तो बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया। लुक टू द राइट एंड यू विल सी द योर डेस्टिनेशन, ठीक है। मीट मी एट द फ्लावर शॉप, फ्लावर शॉप में आप मिले, एट यहाँ पर हो गया फ्लावर शॉप का पोजीशन बता रहा है। द डॉग क्लाइम्ड इनटू द बेड, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ऑन। डेज के लिए, डेट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन का, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 27th of September 1985। इनका उपयोग हम मंथ का के बारे में बताते हैं, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है। ईयर के बारे में बताते हैं इन 1985। एट का उपयोग हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताने के लिए करते हैं, जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग एट का उपयोग करते हैं। सिंस का हम लोग उपयोग करते हैं किसी पर्टिकुलर, जब से वो समय स्टार्ट हुआ है, जब से वो कार्य स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर के अब तक का समय हम लोग बोलते हैं सिंस। आई वॉज वर्किंग सिंस मॉर्निंग। फॉर का उपयोग का मतलब हो गया, फॉर का मतलब होगा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मीन्स यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स आई एम वर्किंग फॉर 2 hours। अगो का मतलब हो गया पास्ट, फ्रॉम द नाउ टू स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब अब से लेकर के पिछला समय है उसको बोलते हैं अगो। आई वॉज वर्किंग 2 years ago, I was working on this platform, I was working on this platform 2 years ago। 2 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पर काम करता था। तो यहाँ पर हम पास्ट की चर्चा कर रहे हैं, पास्ट की चर्चा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अगो का यूज करेंगे। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब है उस समय में, उस समकालीन में, ठीक है। मीन्स थ्रू आउट द कोर्स, मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ड्यूरिंग योर वर्क। मीन्स आफ्टर, आफ्टर का मतलब हो गया सब्सिक्वेंट इन टाइम एट अ लेटर देन, मतलब किसी चीज के बाद, मीन्स यू कम आफ्टर 2 PM, ठीक है। तो किसी चीज की बात के बारे में बात करें तो हम आफ्टर का यूज करते हैं, बिफोर का यूज हम पहले वाले के लिए करते हैं। अंटिल, अंटिल का मतलब हो जब तक, ठीक है। डोंट कम टू माई होम अंटिल यू रियलाइज योर मिस्टेक, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ठीक है। द रिवर फ्लोज, जैसे हम बोलते हैं रिवर फ्लोज, यहां से शुरुआत हुई, फ्रॉम पॉइंट A टू B, रिवर फ्लोज फ्रॉम पॉइंट A टू B। एग्जाम्पल हम यहां पर देख सकते हैं, वी अराइव्ड ऑन मंडे, मंडे को हम आए, ठीक है। द सेमिनार स्टार्ट्स एट 10 AM, 10 बजे सेमिनार शुरू हुआ। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन द 20th century, 20th century में ये कंपनी की शुरुआत हुई। दे गॉट मैरिड ऑन फ्राइडे, किस दिन, ऑन फ्राइडे, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यहाँ पर हम ऐसे प्रीपोजिशन को देखेंगे जो जहाँ पर वो प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनका उपयोग किसी पोजीशन के लिए करते हैं। सिट इन दिस पोजीशन मीन्स आपको खाना खाने के बाद इस पोजीशन में बैठना है, इस पोजीशन में बैठना है। सिट इन दिस पोजीशन आफ्टर योर डिनर या आफ्टर योर लंच, मीन्स आपको बैठकर ऐसे बैठना है खाना खाने के बाद। मीन्स इन यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। आई एम इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, आई एम इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आई एम इन द स्टेट ऑफ डिलेमा। तो किसी चीज में आप फंसे हुए हो, किसी चीज में आप घुसे हुए हो, तो आप वहां पर इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एट, एट का उपयोग हम लोग एट द एरिया ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन एंड इवेंट, ठीक है। एट का हम लोग कब यूज करते हैं, एट द एरिया ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन, कोई स्पेसिफिक पोजीशन के पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करने के लिए हम एट का उपयोग करते हैं इन इवेंट, ठीक है। मीन्स दिस प्रोग्राम विल बी हेल्ड एट जुहू मुंबई। ऑन, ऑन का उपयोग हम लोग पोजीशन अबव इन कॉन्टेक्ट विथ और सर्टेन साइड स्टेट प्रोसेस और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस। ऑफ का उपयोग फ्रॉम द प्लेस और पोजीशन, ऑफ का उपयोग हम प्लेस और पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, डिफाइन करते हैं, ठीक है। आई एम ऑफ साइड ऑफ द रोड, जिसे बोलते हैं ना मैं रोड के उस पार हूँ, ऑफ साइड। बाय और बिसाइड, बाय बिसाइड एट द साइड ऑफ और क्लोज टू द नेक्स्ट टू, मतलब बाय का मतलब हो गया किसी के बाजू में, या बिसाइड जो है किसी के बाजू में खड़े होना, ठीक है, दैट इज बाय। अंडर इन द लोअर पोजीशन, नीचे की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अंडर। ओवर का मतलब हो गया अबव पोजीशन। बिलो का मतलब हो गया इन और लोअर प्लेस और बीनीथ, जस्ट नीचे।
एबव का मतलब हो गया ओवरहेड, एबव का मतलब हो गया यहाँ पर ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब हो गया ऊपर, एबव का मतलब मेरे ऊपर, मेरे ऊपर क्या है, बादल है, मेरे ऊपर क्या है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जस्ट जो मेरे ऊपर पंखा है, सो समथिंग लेट विच इज अबव यू, ठीक है। अप का हो गया फ्रॉम द लोअर टुवर्ड्स द हाई पॉइंट, नीचे से ऊपर, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे, ओवर का मतलब हो गया इन द पोजीशन और अबव, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर इन का उपयोग किया गया प्रीपोजिशन के रूप में। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, तो अंडर का उपयोग किया गया एज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। आई हंग माई कोट बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे मैंने कोट अपना रख दिया, तो डेट इज बिहाइंड। अ पाथ अबव द लेक, लेक के ऊपर से जो है एक रास्ता गया है। अदर यूज ऑफ प्रीपोजिशन जैसे और का उपयोग हम लोग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कंपोज्ड ऑफ, एसोसिएटेड, बिलोंगिंग टू, बाय का उपयोग इन द नेम ऑफ द, थ्रू और एजेंसी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हम बाय का उपयोग भी यहाँ पर इन द नेम ऑफ, किसी के नाम से भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज कॉल्ड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई वॉज कॉल्ड बाय मिस्टर सिन्हा, आई वॉज कॉल्ड बाय मिस्टर सिन्हा, मतलब मुझे सिन्हा द्वारा बुलाया गया। आई वॉज कॉल्ड बाय मिस्टर सिन्हा, आई वॉज कॉल्ड बाय खान सर। तो इस प्रकार से हम लोग किसी नाम के द्वारा हम किसी को बुलाते हैं तो वो हम बाय का यूज करते हैं। अबाउट एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी और सब्जेक्ट ऑफ, अबाउट हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर का इंडिकेट द ऑब्जेक्ट, एम और पर्पस, ठीक है, विथ इन द प्रेजेंस और द यूज ऑफ, ठीक है। हम देखते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर क्या है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं। देखिए सम वर्ड्स विच आर प्रीपोजिशन आल्सो फंक्शंस एज कंजंक्शन, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन भी हैं लेकिन वो कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। व्हेन वी यूज प्रीपोजिशन दैट इज फॉलोड बाय द क्लॉजेस, इट फंक्शन एज अ कंजंक्शन। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर द लेक्चर दे वेंट टू द मूवी। अब यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर ये मूवी के संदर्भ में जो है, मतलब मूवी जो है क्या है हमारा, एक नाउन फ्रेज है, तो इसके बाद जो लग रहा है वो प्रीपोजिशन ही रहेगा, मतलब ये टू जो है प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करेगा। आफ्टर द एट दे वेंट टू द मूवी, तो यहाँ पर एक कंजंक्शन बन जाएगा, मतलब सेम सेंटेंसेस अगर हम उसको क्लॉज फॉर्म में लेंगे तो वो कंजंक्शन बन जाएगा, और अगर उसको हम नाउन फ्रेज के फॉर्म में लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन बन जाएगा, ठीक है। ही स्टूड बिफोर द जज एंड डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, बिफोर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है। बिफोर ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस ही लुक्ड एट द जज फॉर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर बिफोर पहले लग रहा है तो ये कंजंक्शन बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में थोड़ा डिफरेंस बताया गया है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू द म्यूजियम, तो यहाँ पर टू का उपयोग कर रहे हैं, है ना, लोकेशन बताने के लिए। टाइम बताने के लिए बिफोर द पार्टी, for half an hour, during the summer, since 6 p.m. on Monday. Other relationship बताते हैं, she plays with doll, she plays with the doll. They left the restaurant without me. I brought this present for you. On the weekend, she works as a waitress. तो as यहाँ पर क्या हो जाएगा, preposition हो जाएगा। That book is from the library. That book is from library. From is the preposition. Everyone was happy except him. He came instead of his wife. वहीं बात करें कंजंक्शन की। कंजंक्शन तो दो पैरेलल स्ट्रक्चर सेंटेंस को जोड़ने का काम आता है, जैसे इसमें एंड का उपयोग किया जाता है। यू एंड आई आर फ्रेंड्स बट शी इज टायर्ड बट कांट स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम के संदर्भ में देखें तो बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल। दे गॉट मैरिड आफ्टर शी ब्रोक हर लेग। तो आई वॉन्ट कुकी बिकॉज दे टेस्ट गुड, तो यहाँ पर बिकॉज क्या है, कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट गो अनलेस यू कम विथ मी। Although he was tired, he cooked dinner. Although यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज अ कंजंक्शन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन एक्ट एज अ एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब की तरह कैसे एक्ट करता है। समटाइम्स वर्ड यू माइट थिंक ऑफ प्रीपोजिशन एक्ट लाइक अ एडवर्ब। कई बार होता है, कई वर्ड्स होते हैं वो प्रीपोजिशन की तरह दिखते हैं, लेकिन कई बार वो जो है एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन कलर्स आउटसाइड द लाइन। तो यहाँ पर आउटसाइड जो है, ये आउटसाइड द लाइन क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेजेस, और आउटसाइड एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। इफ यू वांट टू सी द स्क्लिप्स यू विल नीड टू गो आउटसाइड, तो यहाँ पर आउटसाइड टेल्स वेयर यू विल नीड टू गो, और यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। इसको और अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल कैसे। एडवर्ब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुशी इन्वाइटेड मी ओवर, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है ओवर। यहाँ प्रीपोजिशन कब बन जाएगा, आई स्टेप्ड ओवर हर डॉग, आई स्टेप्ड ओवर हर डॉग। नो वन वॉज अराउंड,
यहाँ पर अराउंड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, वर्ड एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। वी वॉक्ड अराउंड द यार्ड, यहाँ पर अराउंड सेम वर्ड जो है क्या बन जा रहा है, प्रीपोजिशन, और यहाँ पर एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माई कैट फॉलोड मी आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड क्या बन गया हमारा, एडवर्ब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। माई कैट फॉलोड मी आउटसाइड, प्रीपोजिशन कैसे बन जाएगा, द कैट वेंट आउटसाइड द डोर। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए हुए, आई हैवेंट सीन हिम सिंस, तो यहाँ पर आई हैवेंट सीन हिम सिंस, सिंस क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन आई हैवेंट सीन हिम सिंस थर्सडे, गुरुवार से मैं उसे नहीं देखा हूँ, तो यहाँ पर सिंस जो यूज़ किया जा रहा है वो प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बियर वॉक्ड अराउंड एंड देन वेंट इनसाइड, ये एडवर्ब हो गया, यहाँ पर इनसाइड देख सकते हैं आप। द बियर वॉक्ड अराउंड यहाँ पर एंड हो गया एक, ठीक है। द बियर वॉक्ड अराउंड द यार्ड, द बियर वॉक्ड अराउंड द यार्ड, कहाँ पर घूम रहा था बियर, यार्ड की तरफ, ठीक है। देन वेंट इनसाइड द कैबिन, फिर वो कैबिन के अंदर आ गया। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ एडजेक्टिव, समटाइम्स प्रीपोजिशन वर्ड्स अपीयर्स आफ्टर द एडजेक्टिव। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जेनी इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, तो यहाँ पर अफ्रेड एक वर्ड हो गया और ऑफ एक वर्ड हो गया, तो यहाँ पर एक वर्ड जो है अफ्रेड क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव है, और ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन है। तो एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन यहाँ पर लग रहा है। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं, द किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, तो फॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। शी वॉज हाईली स्किल्ड इन फिजिक्स, तो यहाँ पर स्किल्ड क्या हो जाएगा, स्किल्ड क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव, और इन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ईटिंग हेल्दी इज गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और फॉर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। डैड वॉज एंग्री विथ अस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंग्री जो है हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, विथ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। वी वर अफ्रेड ऑफ बिग डॉग्स, अफ्रेड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। शी इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, इंटरेस्टेड हो गया हमारा एडजेक्टिव, इन क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। जॉन इज वेरी गुड एट ड्राइंग, तो गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, और जॉन इज गुड एट ड्राइंग, तो यहां पर गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, और एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मिस्टर ली इज प्लीज्ड विथ आवर वर्क, तो प्लीज्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, विथ क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। तो सब में देख सकते हैं आप, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव के बाद प्रीपोजिशन लग रहा है। टीचर्स आर ऑलवेज काइंड टू अस, तो काइंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। व्हाट्स रॉन्ग विद द कंप्यूटर, तो रॉन्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और विथ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन, नाउन के साथ कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। सम प्रीपोजिशंस वर्ड कैन बी यूज्ड विद नाउन, सेंटेंस को और क्लैरिफाई करने के लिए नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, हर आंसर टू द टीचर क्वेश्चंस वाज करेक्ट, ठीक है। टॉनी हैज सो मच एडमायरेशन फॉर हिज फादर, तो यहाँ पर फॉर लग रहा है किसके साथ, नाउन के साथ। माई फ्रेंड हैज अ फियर ऑफ डार्क, तो यहाँ पर ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन बैग पैकिंग, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, प्रीपोजिशन आर यूज्ड विद सम नाउन्स, नाउन्स दिस एग्जांपल प्रिंटेड कलर। यहाँ पर हम देख सकते हैं, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर जो है क्या है, यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या है हमारा, आंसर यहाँ पर है नाउन, और टू क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, ठीक है। आंसर क्या है, नाउन, और टू है हमारा प्रीपोजिशन। इज देयर अ रीजन फॉर द डिले, तो रीजन क्या हो गया हमारा, नाउन, और फॉर क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या हो गया हमारा, नाउन, विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन। हियर एन एग्जांपल ऑफ गुड बिहेवियर, तो एग्जांपल क्या हो गया हमारा, नाउन, और ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द कॉम्पिटिशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, ऑन क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन। द ट्रैफिक कैन कॉज डैमेज टू द एनवायरमेंट, तो यहाँ पर डैमेज क्या हो जाएगा, नाउन, टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। नाउ प्रीपोजिशन विथ वर्ब, टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट, सर्टन वर्ब्स नीड प्रीपोजिशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए वर्ब से प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, तो वर्ब आर यूजुअली फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, कोई वर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आई अप्लाइड फॉर द जॉब बट आई डिडंट गेट, यहाँ पर आप देखिए, आई अप्लाइड फॉर द जॉब, तो यहाँ पर अप्लाई जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब, वर्ब के बाद क्या लग रहा है, प्रीपोजिशन, फॉर, ठीक है। He has recovered from his illness, yet he has recovered
हैज़ ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस येट, तो यहाँ पर रिकवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब, फ्रॉम क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ही बिलीव्स इन घोस्ट, तो इन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन, उसके पहले बिलीव्स क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वर्ब। द शैम्पू स्मेल्स ऑफ ब्लूज, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, उसके पहले स्मेल क्या हो जाएगा, वर्ब। सिंपल सिंपल। कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर देख सकते हैं। वी लिव इन इंडिया, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा टुनाइट, ठीक है। वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कम इन टू द सिटिंग रूम, वी वॉन्ट टू वॉच टीवी। Lucky is arriving on 13th February at 8 o'clock in the morning. They usually go to the Shimla in summer. I usually go to my parents' house at, we eat turkey together in Christmas Day. I like to drink coffee in the morning and tea in the afternoon. Lucky went to the New York at New Year. Don't forget to pay for the newspaper. Don't forget to pay for the newspaper. The boat passed under the bridge. Unfortunately, I am very bad at music. It's great you got the job. You should be proud of yourself. He has been absent since morning. Since this material is different from that. He said that he was very pleased with my work. A dark cloud was above the free house. The dark cloud was above the house. The plane flew over the building. So over is the preposition. The car went through the tunnel. Through. She put the flowers by the window. By. The loud noise came from within the stadium. She never leaves without her phone. Without. I was unable to get out of the appointment. So out of. तो इस प्रकार से fill in the blanks हम कर सकते हैं. I attended quick meeting before leaving a day. She sit beside Anushka. So beside is the preposition. My car is parked behind the store. Behind is the preposition. He was between job at the moment. The teacher said no talking during the class. To during is the preposition. So that's all students in this section. उम्मीद है ये सेक्शन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्रीपोजिशन आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रीपोजिशन काफ़ी ईजी है, हमें हर एक ग्रामर के हर एक पार्ट के साथ उसे रिलेट करके चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।